अस्सलामुअलैकुम जी, सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम लेके अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। मेरा फ्रिज जो है वो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैसअप हो रहा है तो मैं साफ़ करूँ इसको, इसकी डीप क्लीनिंग करूँ, लेकिन वीकेंड बाय वीकेंड इतनी मैं बिज़ी चल रही थी, मेरी रूटीन दावतें भी हो रही थी, फिर और भी मसरूफियात थी, जिसकी वजह से जो है ना वो फ्रिज मेरा हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने फाइनली आज सोचा कि इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना इसको ज़रूर साफ़ करूँगी, और फिर मैंने इसकी जो है ना वो सफाई शुरू की। अक्सर ये ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आज हम जो है ना वो कम काम करेंगे, लेकिन उस दिन जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि फिर आपको जो है ना वो करना ही पड़ जाता है। मेरे फ्रिज को किसी अल्लाह के बंदे ने खोला, और उस अल्लाह के बंदे ने जब खोला तो उसमें दूध की बॉटल निकाली। अब दूध की बॉटल निकाल के उन्होंने वापस तो रख दी मेरे हस्बैंड ने। अल्लाह का बंदा कौन हो सकता है? मेरे हस्बैंड ही है। बच्चे तो अभी छोटे हैं तो वो फ्रिज तो खोलते ही नहीं है। तो बस फिर उन्होंने दूध की बॉटल निकाली और वो समझे कि दूध का जो ढक्कन है, वो जो उसकी लिड है वो बंद हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उसका कैप नहीं बंद हुआ था। उन्होंने ऐसे ही बॉटल रख दी और पूरी बॉटल जो है वो दूध की फ्रिज में सारी जो है ना वो गिर गई। तो बस फिर मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा, और मेरी सुबह सुबह जो है ना वो बहुत रंगीन हो गई और बहुत ही अच्छी हो गई सुबह, कि अच्छा जी आज अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। मैंने वैसे आज करना नहीं था ये वाला काम, लेकिन दूध की बोतल देख के बस फिर मेरी मजबूरी बन गई और मुझे काम करना ही पड़ गया। मुझे फ्रिज साफ़ करना ही पड़ गया, वरना मैंने सोचा था कि इसको 1-2 दिन में जो है ना मैं वो करूँगी, चूँकि आपकी टू डू लिस्ट जो है ना वो चल रही होती है कि आज हमने ये काम करने, ये काम करने हैं। सारे तो नहीं हो पाते, लेकिन ये है कि वीक में जो है वो एक एक करके आप जो है अपने काम जो है वो घर के निपटा रहे होते हो। तो मेरा भी ऐसा ही था, मैंने भी सोचा था कि इसको इंशाल्लाह मैं करूँगी 1-2 दिन में, लेकिन बस फिर वो मुझे करना पड़ गया फ़ौरन ही। तो और आज आप लोगों से मैं अपने जो वाइट पास्ता बनाती हूँ, वाइट सॉस वाला, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर स्टेप बताऊँ उसका। बहुत ही इजी है, सिंपल है, और जब कुछ समझ ना आ रहा हो और बच्चों का भी दिल चाह रहा हो कुछ यम्मी सा खाने का और थोड़ा डिफरेंट सा खाने का, रोटी सालन से हट के, तो राइस वगैरह से हट के जो टिपिकल खाने होते हैं, तो बच्चों का अगर दिल चाह रहा हो तो आप ये आराम से जो है ये वाला पास्ता बनाएं, एंजॉय करें। ये आराम से जो है ना वो आपका, आप एक दिन बनाएंगे, नेक्स्ट डे भी लंच में भी आपका ये आराम से चलेगा। तो हेल्दी भी है, और इसमें जो है वो ऑयल भी नहीं यूज़ होता, इसमें वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। और आगे इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। इस दफ़ा ना फ्रिज साफ़ करने के बाद मुझे एक चीज़ का जो है ना वो बार बार हो रहा था कि मेरे पास जो है ना फ्रिज को साफ़ करने वाला ब्रश भी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जब अब ग्रॉसरी करने जाऊंगी तो मैं जो है ना फ्रिज का ब्रश भी लूँगी, जो कि फ्रिज की जो ये बास्केट है इसके नीचे जो है, इसकी साइड्स पे कोने जो होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, इस पर इतना जो है ना वो कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है, और कुछ जमी हुई होती हैं चीज़ें जो ब्रश के साथ ही निकलती हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्पॉन्ज से करोगे ना तो आपके जो है ना वो हाथ जो है ख़राब ही होंगे। मेरे हस्बैंड ने ला के रखे हुए हैं ग्लव्स, 2-3 तरह के रखे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि मैं ग्लव्स पहन लूँ। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है ग्लव्स पहन के काम करने की, हालांकि हाथों की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है और ग्लव्स पहन के ही काम करने चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो आपके हाथ भी जो है, उसकी स्किन भी जो है, उसका मॉइस्चर भी ख़त्म होता है और डिहाइड्रेट हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहन के रखें। इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगी कि आगे जो है वो ज़रूर ग्लव्स पहनूँ, लेकिन मुझसे पहने नहीं जाते, मुझे जो है ना वो उलझन होती है। बेस्ट पार्ट था ना वो ये था, जब मैंने इसको साफ़ किया ना तो बस फिर मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी इसको साफ़ करने में, चूँकि मैंने जो है ना मेरे पास ब्रश था नहीं, और मैंने इस दफ़ा सोच लिया था कि मैंने अब ब्रश फ्रिज का लेके ही आना है, चूँकि अगर आपकी फ्रिज में कोई चीज़ गिर जाए, इसलिए मेरे कभी भी फ्रिज में कुछ नहीं गिरा। मेरा फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह इतना गंदा नहीं होता। मैं जो है ना हर महीने 2 महीने बाद इसको साफ़ कर लेती हूँ, और वैसे भी बीच बीच में से भी मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा सा मेंटेन करती रहती हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो जो है ना वो पूरी बॉटल ही मेरे फ्रिज के ऊपर गिर गई।
तो इसको साफ़ करने के बाद ये इतनी चिकनी हो रही थी कि मैंने इसको पूरा निकाला, इन ट्रेस को निकाला और फिर इसको साफ़ किया सिंक में रख के। और यहाँ पे मसला भी ये है ना कि यहाँ पे जो है वो आप फ़र्श पे रख के कुछ धो नहीं सकते, सीवरेज नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना आपको मसला होता है। तो बस फिर सिंक में ही धोया, मेरा पूरा किचन गीला, मेरे कपड़े गीले, कबर्ड्स गीली। फिर उसके बाद सारा मैंने किचन भी साफ़ किया और मैंने सारी कबर्ड्स भी ड्राई की। और जो है ना वो एक पूरा लग रहा था तालाब बन गया किचन में, जो कि इतने सारे इसके जो है ना वो बास्केट्स थी, छोटी छोटी बास्केट्स तो मैंने फ्रिज में लगा दी थी, लेकिन जो ये ट्रेस थी ना तो वो उसको मैंने हाथ से धोया। और फाइनली यहाँ मेरा जो है ना फ्रिज साफ़ हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपका नया फ्रिज साफ़ होता है तो आपको इतना अच्छा लग रहा होता है, बस दिल कर रहा होता है कि आपका जो है ना वो हाथ भी ना कोई लगाए और गंदा भी ना हो, इतनी मेहनत से आपने अपने हाथों से साफ़ किया होता है। तो बस फिर जो बहुत ही मुश्किल पार्ट था वो मेरे लिए ये था कि इस बड़ी बास्केट को धोना, चूँकि इसको मैं टब में भी नहीं धो रही थी, मैंने सोचा कि मैं इसको सिंक में ही धो लेती हूँ। लेकिन सिंक में धोने के बाद जो है ना ये इतनी बड़ी थी कि मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया था। अल्लाह ताला जो है ना वो हिम्मत दे ही देते हैं अपने बंदों को, काम हो ही जाता है, करवा ही देते हैं अल्लाह ताला। मुझे लगा था कि फ़्रिज 1 डेढ़ घंटे में साफ़ हो जाएगा, लेकिन फ़्रिज नहीं हुआ। मुझे 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे इसको साफ़ करने में। तो बस फिर मैंने जब ये फ़्रिज साफ़ करना शुरू किया था तो मैंने अपनी दाल भी भिगो दी थी और चावल भी भिगो दिए थे। और आज मैंने बना रही थी मस्टर्ड चावल, और मेरे घर में बहुत अच्छे लगते हैं सबको, बच्चों को स्पेशली, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। और पीली दाल पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मूंग मसूर की, वो येलो वाले दाल चावल इतने शौक़ से नहीं खाते। लोबिया खा लेते हैं और मसर खा लेते हैं बहुत शौक़ से, चने की दाल वगैरह भी खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने आज उन्हीं की वजह से और जो है ना वो मैंने बनाए थे मसर चावल। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है मसर चावल की। बस मैंने इसको भिगो दिया था 1 डेढ़ घंटा, और आराम से जो है ना वो मैंने अपने उसमें बना लिए थे निंजा में। मेरी दाल जो है वो गल गई थी, बस इसको मैंने भिगो के जो है वो निंजा में इसको पकने रख दिया था। मैंने इसमें डाला था तकरीबन 3 गिलास पानी डाला था, मैंने इसमें नमक डाला था, 2-3 गोल मिर्चें डाली थी, और 7 से 8 क्लोव्स जो होते हैं ना साबुत, मैंने इसमें लहसुन के डाल दिए थे। और अब मैं इसको दाल को थोड़ा सा ना घोटा मार रही थी, क्योंकि इस घोटने से बहुत अच्छी जो है ना इसकी लेस बनती है और बहुत मज़ेदार बन जाती है ये। मेरी सास अक्सर जो है ना वो मसर में जो है वो दूध डालती हैं हमेशा, चूँकि वो कहती हैं कि मसर गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दे। तो मैंने आधा जो है ना वो कप के करीब इसमें दूध भी डाल दिया था, उससे भी बहुत अच्छी जो है ना इसकी ग्रेवी बन गई थी। ये मैंने लगाया था मज़ेदार साथ इसमें तड़का, और इतने मज़े के चावल बने थे और दाल बनी थी बहुत मज़े की। और जब आप इतनी मेहनत के बाद जो है ना वो काम करते हो, काम करने के बाद जब आपको अपना कंफर्ट फूड मिलता है तो उसकी तो बात ही और होती है। थकी हुई मैं बहुत ही, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ जो है ना वो सैलड बनाई, क्योंकि जो है ना मसर के साथ मुझे सैलड बहुत पसंद है। फिर मैंने जल्दी से सैलड बनाई और जल्दी से खाना सबको सर्व किया, और उसके बाद फिर ये आज का दिन था, ये हमारा एंड हो गया था। नेक्स्ट जो है ना वो डे का अब नेक्स्ट डे का व्लॉग इसके बाद से शुरू होगा। मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही में जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ सारा। यहाँ पे मैं बच्चों को अपने पिक करके किंडरगार्टन से जा रही थी शॉपिंग पे। मुझे ग्रॉसरी करनी थी, ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी, तो बस फिर मुझे ग्रॉसरी करके घर आना था। जल्दी से मैं आई शॉप पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्राई पैन्स आए हुए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी, और ये लिमिटेड एडिशन ही था। इसके साथ ये जो है ना इस तरह के लिड वाले भी आए हुए थे। इसके अंदर आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, फ्राइंग भी कर सकते हो, खाना भी बना सकते हो, ग्रेवी बना सकते हो,
शाशलिक, मंचूरियन, इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। और यहाँ पे जो है ना समर के लिहाज से जो है ना वो सीजनल ग्लासेस भी आए हुए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चीज़ें आज जो है ना वो इत्तेफाक से मैं आई थी तो वो बहुत अच्छी जो है ना वो क्वालिटी की चीज़ आई थी। स्पेशली मुझे ये पैंट्स बहुत अच्छे लगे। Das kostet jetzt 14 Euro, oder? Ja, Wasserkocher, ja, 14. Aber das ist Plastik, ne? Ja, Aber innen ist Metall, ne? nicht sicher. Metall oder Plastik. Nee, Plastik ist nicht gut, aber तो innen मैं ये drin अपने ist बर्तन देख रही थी, केटल हाँ। वगैरह, तो एक अंकल जो थे वो Gute मुझसे quality। पूछने लगे कि ये मेटल की है या प्लास्टिक की है जो केटल है। तो मैंने उस दिल में सोचा कि भाई मैं भी देख ही रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये केटल जो है वो प्लास्टिक की थी या मेटल की थी, लेकिन वो मेटल की थी और अच्छी क्वालिटी की थी वो। तो बस फिर उन बेचारों को समझ नहीं आ रहा था कि कितने प्राइस के। तो यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो विदाउट एनी रीज़न आपसे जो है ना वो बात करने लग जाते हैं, बाहर जाओ, क्योंकि शायद उन बेचारों के पास कोई बात करने का वाला होता नहीं है कोई बात करने के लिए। तो यह है कि वो फिर जो है ना वो रैंडमली आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे। जल्दी से फिर मैं घर पहुंची और घर पहुंच के बस फिर मैंने जल्दी से पास्ते की तैयारी शुरू की। आज मुझे बनाना था डिनर में पास्ता, चूँकि बच्चों की फरमाइश थी कि हमें कोई रोटी सालन नहीं खाना, हमें कुछ अच्छा सा बना के दें। अब अच्छा सा उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया था, लेकिन बस इतना बोला था कि अच्छा सा कुछ बनाना है, आपने हमें बना के देना। तो बस फिर मुझे लगा कि अच्छा सा यही हो सकता है उनके लिए, चूँकि उन्हें ये बहुत पसंद है। ये सबको ही पसंद होता है वाइट सॉस पास्ता, लेस स्पाइसी होता है और इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं आप और इसको बटर में भी बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको बटर में बनाया था, टोटली बटर में बनाया था मैंने, इसमें कोई दूसरा ऑयल यूज़ नहीं किया था। बहुत मज़े का बना था। एक आपने प्याज लेना है, उसको थोड़ा सा आपने शैलो फ्राई कर लेना है हल्का सा बटर में, और साथ आपने उसके अंदर डालना है सॉल्ट, और आपने सॉल्ट अभी नहीं डालना, अभी आपने इसमें अदरक लहसुन डालनी है। थोड़ा सा उसको मिक्स करें, थोड़ी सी ब्रोकली डालें, 1 कप के करीब अराउंड ब्रोकली डाल दें। मेरे बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो अगर आप ना चाहें वेजिटेबल्स डालना तो आप वेजिटेबल्स स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स अच्छी हैं। यहाँ मैंने डाले फ्रोज़न ग्रीन बीन्स डालें, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बटर में जब ये फ्राई होते हैं, सौते होते हैं, तो इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक सॉस बनाएंगे और सॉस बना के चिकन डाल के सॉस बना के वो डाल देंगे। अच्छा, मैंने इसमें कोई स्पेशल चिकन यूज़ नहीं किया, ये मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले थे। इसमें था गार्लिक पाउडर, इसमें था काली मिर्च थी, इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स थी, इसमें सॉल्ट था। दैट्स इट, बस ये 3 चीज़ें थी। गार्लिक पाउडर था, मिक्स हर्ब्स थी और सॉल्ट था, और बस फिर और ब्लैक पेपर थी। और ये मैंने सॉस बनाई थी। इसमें मैंने लिया था 1 कप जो है ना, ये मैंने सॉल्ट डाला था, बाद में डाला था ये सॉल्ट, जो मैं पिंक सॉल्ट लेकर आई थी आजकल मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये वो डाला था। अच्छा, सॉस की मैं बता रही थी कि जो मैंने इसकी वाइट सॉस बनाई है मैंने किस तरह की बनाई है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ कि मैंने चिकन जो है वो इसमें कोई स्पेशल यूज़ नहीं किया। मेरे घर में पिछले दिनों दावत हुई थी तो शाशलिक स्टिक्स जो बनाई थी, उसमें जो चिकन मैरिनेटेड बना था, आपको इसमें एक आधी शिमला मिर्च भी नज़र आ रही होगी, तो मैंने इसमें वो वाला चिकन डाला। साथ ही मैंने पिछले दिनों पिज़्ज़ा बनाया था, वो भी मैंने जो बच गया था वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर इस तरह के मौके पे मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो फिर आप इस तरह से चिकन आपके पास पड़ा हो अगर 1-2 जगह, तो बस आपने इस तरह से इसको वो करना है। अच्छा, मैं बता रही थी सॉस का। वाइट सॉस में आपने लेना 1 कप जो है वो आपने क्रीम लेनी है, 1 कप आपने दूध लेना है, 2 टेबलस्पून आपने मस्टर्ड सॉस के डालने हैं, और 3 से 4 टेबलस्पून आपने गार्लिक जो सॉस होती है, वो जो गार्लिक सॉस मिलती है वाइट वाली, वो डालनी है। 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पर इसमें आपने डालने हैं उसमें मायोनीज़ के, और आप उसको अच्छा सा मिक्स करें और उसमें गार्लिक पाउडर, काली मिर्चें और सॉल्ट उसमें भी डाल दें। जो अभी मैंने ये साइड पे वाइट कलर की जो ये सॉस बनाई हुई है ना, इसके अंदर आपने गार्लिक पाउडर, काली मिर्चें और सॉल्ट डालना है, और सारी जो मैंने सॉसेस बताई हैं वो 1 कप दूध और 1 कप क्रीम के साथ ये आप इसके अंदर डाल दें। इतने मज़े का ये पास्ता बनता है, इतना क्रीमी, इतना सॉसी कि बच्चे जो है ना वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी खूब तारीफ़ करेंगे, कहेंगे मामा यू आर द बेस्ट। तो आप इसको ये ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है तो फुल डिश बन जाती है। मैंने इस तरह की सॉस बनाई थी और फिर उसके बाद फिर मैंने पास्ते को जो है ना वो सारा एक बाउल में रखा था, जो ओवन वाला बाउल होता है, जो आप जो है ना वो उसका ले सकते हैं, पत्थर के जो होते हैं, मार्बल का जो होता है, उसका मैंने लिए थी, डिश ली थी, और उसको जो है ना वो मैंने ओवन सेफ थी वो, तो मैंने फिर उसको ओवन में रखा था। ये सब कुछ कुक था, जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ओवन में रखा था। 2 स्लाइसेस मैंने इसमें चीज़ के डाले थे,
चेदर चीज़ है, ना ये ना ये चेदर चीज़ है, ना ये मोज़रेला चीज़ है। ये सिंपल वाली चीज़ जो मैं लेती हूँ, ये बटर वाली थोड़ी सी माइल्ड चीज़ होती है, थोड़ी सी ज़्यादा फ़ैट के साथ होती है, 50% इसमें फ़ैट होता है, तो ये बहुत क्रीमी बनती है। और बाकी चीज़ मैंने बचा के रख ली थी। इस तरह मैंने अपनी जो है वो डिश के अंदर जो है वो उसको सारा फैला लिया पास्ते को। पास्ता अगर आप ये वाली शेप का लेंगे ना, तो ये वाली शेप का बहुत मज़े का होता है। रिंग वाली शेप का भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो ये वाली शेप होती है इसका ज़रा मज़े का बनता है, चूँकि ये बड़े बड़े पीसेस होते हैं इसके। ये मैं अभी ग्रॉसरी से लेकर आई थी, और साथ ही मेरे पास 3 से 4 स्लाइसेस थे ये इसके चीज़ के, वो भी मैंने साथ में इसके सारे उसके ऊपर प्लेस कर दिए। और उसके बाद आप अपनी सॉस डालेंगे, फिर एक पास्ते के लिए, और उसके बाद फिर सॉस, और उसके बाद फिर आप इसको जो है ना वो एंड पे जो है वो थोड़ी सी शिमला मिर्च और ब्लैक ऑलिव्स के साथ इसको डालें ऊपर, और उसको बेक कर लें। जस्ट 10 to 12 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे, और इतना मज़े का बनेगा ना ये, अगले दिन आपका लंच में भी बड़े आराम से ये यूज़ हो जाएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।